डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में किन्नर समुदाय की प्रमुख सदस्य सलमा ने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मीडिया से बातचीत की और अपने खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार और फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि एक युवक उत्कर्ष सैनी द्वारा उनके समुदाय पर लगाए जा रहे गंभीर आरोप जैसे प्रेगनेंसी, रेप और अन्य आपराधिक गतिविधियां पूरी तरह झूठे हैं और बदले की भावना से लगाए गए हैं। सलमा ने स्पष्ट किया, मुझे उत्कर्ष सैनी नाम के लड़के के बारे में पहले कुछ पता नहीं था। वह खुद संपर्क में आया और कहने लगा कि उसे किन्नर समुदाय में शामिल कर लीजिए। उन्होंने पूरी घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि करीब 6 महीने पहले उत्कर्ष सैनी ने संपर्क किया और दावा किया कि उसके घर में किन्नर समुदाय के लोग उसे परेशान कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वह खुद किन्नर समुदाय में शामिल होना चाहता था। सलमा और समुदाय के अन्य सदस्यों ने उसे समझाया, उसके माता पिता से भी बात की, लेकिन जब उसे समुदाय में शामिल नहीं किया गया तो उसने विरोध जताया। सलमा ने आरोप लगाया कि जब हमने उसे समुदाय में नहीं लिया तो उसने कहा कि मुझे अपना बेटा मान लीजिए या समुदाय की कोई आईडी टेंडर प्रोवाइड कर दीजिए। ऐसा ना होने पर उसने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर हमारे खिलाफ गाली गलौज, बदनामी और झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील की है कि ऐसे फर्जी आरोपों की जांच हो और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सलमा ने कहा कि किन्नर समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से रहता है और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से बदनामी फैलाकर परेशान कर रहे हैं। उत्कर्ष सैनी ये है और मैं इस बच्चे को मैं जानती भी नहीं थी कि कहाँ का है, कहाँ का नहीं। फिर बाद में जिस तरह के आरोप मेरे को सोशल मीडिया पर गाली देना, आदमी बोलना, ये बोलना, ये जितने भी आरोप लगा रहा है वो सिर्फ उसकी बस एक ही वजह है कि हमको किन्नरों में ले लीजिए। हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप ने ये भी लगाया है कि आप लड़का हैं एक तो, और दूसरी बात ही कई लड़कियों का प्रेग्नेंट है। ट्रांसजेंडर्स में समझते हैं क्या होता है? नहीं, वो तो हम लोग ट्रांसजेंडर समझते अर्धनादेश्वर कि जो शंकर जी जो थे, जिनको अर्धनादेश्वर बोला जाता है, भगवान जो हमारे देवता हैं, ठीक है। और वो कह भी रहा है कि प्रेग्नेंट किया है, इन लड़कियों से साथ रहा है। अगर से हम किसी के साथ रेप करते या हम अपना खुद रेप कराते तो वो कोई साक्ष्य तो मिलता ना, उनको कोई महिला तो आती ना मेरे खिलाफ बोलने के लिए। ये सारे तथ्य, ये जितने भी आरोप है, सब झूठे आरोप लगा रहा है। हमने तो कहा 2 महीने से सारनाथ पुलिस मांग रही है इससे एविडेंस, क्यों नहीं लाके एविडेंस दे रहा है? आज भी बात थी कि कमिश्नर साहब के एविडेंस तुम्हें देना है। उनके वकील बोले कि आज एविडेंस लेके आना है। मैं एविडेंस लेके, तो वो क्यों नहीं एविडेंस मेरे लेके आए? मैं कहीं कह रहा हूँ कि तुम किन्नर बन जाओ, मैं कहीं कह रही हूँ कि चलो मैं किसी महिला साथ रहती हूँ। मेरी आइडेंटिटी है, मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं बालिक हूँ, चाहे मैं आदमी बन के रहूँ, चाहे मैं किन्नर बन के रहूँ, चाहे मैं कुछ बन के रहूँ, उससे किसी का क्या आता जाता है? आपको ऐसी अगर से ऐसा मेरे पे आरोप लगा रहे हैं तो उसका साक्ष्य दो, उसकी मैं 2000 किन्नरों के साथ मैं यहाँ जाती। मेरे को मना किया गया था कि आप किन्नरों के साथ नहीं आना है। मेरे को पूरा देश जानता है, मुझे पूरी मीडिया जानती है, यहाँ का पूरा प्रशासन जानता है कि मैं क्या हूँ। आज आप कमिश्नर कार्यालय आए हैं, क्या किया है और क्या? देखिए, एक तो मेरे वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड के, ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रपोज के वो एक ऑफिसर हैं हमारे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और टेलीफोन किया, सारनाथ इंस्पेक्टर को कहा कि अगर से ये समझाने से नहीं मानता है तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप कीजिए। अगर समझ जाता है, मान जाता तो ठीक है। अब पूर्व में उसने मेरे से 16 समझौता भी किया है कि मैं ऐसे बाद ऐसा नहीं करूँगा, किसी की चढ़ाने में कर रहा हूँ, किसी के बहकाने में कर रहा हूँ। और कुछ संस्थाएं भी ऐसी हैं कि जो हमारी संस्थाओं से जल के, जो अभी हमारा आश्रम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको देखते हुए कि संस्था उसको भी बलगाने का काम कर रहे हैं। उसको पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।